सीएमए का रिजल्ट इन दिनों में आया। इन दिनों में जब रिजल्ट आया तो दो तरह के बंदे नजर आ रहे हैं। एक बंदे जो पास आउट हो गए, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक तरह के बंदे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया वो 2 मिनट मेरा वेट करो। जिनका रिजल्ट अच्छा आ गया, जो पास आउट हो गए, उन बच्चों को ये बोलना है कि किसी भी सूरत पे एक भी टर्म मिस ना हो। आप एज सुन एज पॉसिबल अपने नेक्स्ट टर्म की तैयारी करिए। जैसे कि आपने ग्रुप 1 दिया था, क्लियर हो गया, तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के इमीडिएट ग्रुप 2 दीजिए। आपका पूरा इंटर क्लियर हो गया तो एज सुन एज पॉसिबल फाइनल दीजिए। फाइनल का एक ग्रुप हो गया तो भले ही अब आपके पास 2-2.5 महीने बचे हैं, फाइनल का ग्रुप 2 दे दीजिए। कोई भी हाल पे समय बर्बाद मत करिए। टर्म वेस्ट करना मतलब ये हुआ कि लॉटरी का टिकट खरीद लिया लेकिन जाके इनकैश नहीं करवाया। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये एग्जाम्स के टर्म लॉटरी के टिकट की तरह कंफर्म करते हैं। जैसे कि पिछले टर्म में फाइनल का रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 30% चला गया, इस टर्म में 3% आ गया। तो जिन्होंने लास्ट टर्म में एग्जाम्स दे दिया था उनकी लॉटरी लग गई। क्या मालूम इस बार ये जो 3% है अगले टर्म में वापस 15% हो जाए तो फिर लॉटरी लग जाएगी और कहीं 2% रह गया। तो आप समझो कि हर टर्म अपने लिए फ्री का लॉटरी का टिकट है, उसको मिस नहीं करना है। क्योंकि जब क्लियरेंस सेल आता है तो उसमें हम लोग निकल जाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि सीएमए इंस्टीट्यूट यदि ये वीडियो सुन रहा है तो अच्छा नहीं मान रहा होगा, लेकिन आप समझ रहे हो प्रैक्टिकली यही हो रहा है। एक टर्म में 30%, एक टर्म में 60% रिजल्ट, अगले टर्म में 20% रिजल्ट। तो क्या एक टर्म में कोई महापुरुष अवतार लेते पार किए थे एग्जाम्स? नहीं। इसलिए आप बस इतना कर सकते हो, इंस्टीट्यूट की डूइंग्स में माथापच्ची करना बंद करो। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपना नेक्स्ट टर्म की तैयारी इमीडिएट शुरू कर दो और कीबोर्ड पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनका इस टर्म में क्लियर नहीं हुआ। तो देखो, जब एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, तो ये इतना बड़ा मेंटल टॉर्चर है ना, जिसे मैंने कभी फेस नहीं किया, लेकिन मैंने स्टूडेंट लोग के माध्यम से कई बार फील किया है कोर ऑफ द हार्ट पे। इस समय आपके दिमाग 4-5 दिन तो काम ही नहीं करते, इसलिए मैंने 4-5 दिन तक कोई वीडियो बनाया भी नहीं। अब शायद आपका दिमाग ठीक ठाक काम करना शुरू किया है, तो आज से आप ये बात सुन लो, आपके बहुत काम की बात है। पहली बात, आप वापस से उस चीज को जब पढ़ते हो ना, तो बहुत टायरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है। आपने खुद ने फील किया होगा, जब आपने एक बार पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, फिर जब दोबारा पढ़ने गए तो सब भूल गए थे, फिर जब दोबारा पढ़े तो वापस से पढ़े तो बहुत टायरिंग सा हो रहा था। और यहाँ पे तो आप ऑलरेडी एक एग्जाम देने के बाद दोबारा पढ़ने की सोच रहे हो, तो इट विल बी अ लॉट ऑफ टायरिंग। तो उस केस में आप अपनी पढ़ाने की स्ट्रैटेजी चेंज करिए। वही चीज उसी तरीके से पढ़ेंगे ना, तो बार बार वो फेल्योर याद आएगा कि यही तो पढ़े थे लास्ट टाइम, हुआ नहीं, यही तो पढ़े थे, हुआ नहीं, तो इसको पढ़ने से क्या होगा। ऐसे मेंटल टॉर्चर आपके दिमाग में बार बार आएंगे। व्हाट यू नीड टू डू, आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वही चीज, लेकिन तरीका डिफरेंट होगा। जैसे मैं टैक्स के बारे में बताऊं, बिकॉज मैं टैक्स थोड़ा ज्यादा जानता हूं। तो टैक्स में सपोज आप डीटी के एग्जाम्स देने जा रहे हो दोबारा, तो आप जितना भी चैप्टर्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट, आरएस, एग्रो, एचपी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, सीजी, सैलरी, सब के सब चैप्टर, इवन क्लब इन, डिडक्शन, सेट ऑफ, इवन रिटर्न ऑफ इनकम, इवन एडवांस टैक्स, सबके ए टू जेड पूरा इनकम टैक्स का मेरा रीकैप बना बना के यूट्यूब में डाला हुआ है, वो भी अपडेटेड। आप सोचो, कैपिटल गेन तक का अपडेटेड रीकैप बना के डाला हुआ है। आप सीधा वो रीकैप उठाइए और सिर्फ रीकैप सुनिए। इट विल हार्डली टेक 14 to 15 hours to recap the entire income tax। वो इंटायर इनकम टैक्स आप 15 घंटे के अंदर रिकैप करके फिर सम बनाने में जुट जाइए। मेक द सब्जेक्ट एडवेंचरस। आपने 15-16 घंटे में पूरा रिकैप कर लो और उसके बाद उसके सम्स बनाने में टूट पड़ो। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि आपको सब अच्छे से आता था। जैसे कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि आपको सब अच्छे से आता था, किंतु इंस्टीट्यूट ने अच्छे से नहीं किया रिजल्ट, तो फिर उस कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करो। आपको सब अच्छे से आता है, आप फटाफट रिकैप करो। रिकैप करने के बाद सम्स बनाने में टूट पड़ो। सम्स कहां से, तो सम्स रैंडम वाले सेलेक्ट करो, क्योंकि आप सब अभी अभी पढ़े हो, सारा रिकैप किया। अब आप इंस्टीट्यूट के जो आरटीपी, एमटीपी और पास्ट टर्म्स के पेपर्स है, जिसमें रैंडम पेपर्स आते हैं, उससे हैंडल करो। ज्यादा से ज्यादा सम हैंडल करो, ज्यादा से ज्यादा पेपर हैंडल करने की प्रैक्टिस करो, तब जाके काम होगा।
फेल्योर रिजल्ट भूल जाओ, फेल्योर लाइफ में हर एक के साथ आता है, तो फेल्योर यदि आपके साथ आया है डेफिनेटली बहुत बुरी बात है, परंतु उसको लेके रोकना तो उससे भी बुरी बात है। जस्ट फॉरगेट फेल्योर, ध्यान रखना सब फेल होते हैं लाइफ में कभी ना कभी, ए टू जेड। हर सक्सेसफुल बंदे की स्टोरी में लॉट ऑफ फेल्योर्स है, देख लो। और नहीं तो एक बार अब्राहम लिंकन की कोई स्टोरी कहीं से मिले तो पढ़ लो, समझ जाओगे कि फेल्योर कोई मतलब ही नहीं रखता, सिर्फ काम करने का है। आगे बढ़े, फिर अपने बात कर रहे हैं कि ये सारे रिकैप पढ़ने के बाद, आप सारा सम्स हैंडल करने के बाद बस स्टैट्स होल्ड कर लो, उसके बेसिस आपको पढ़ना ही नहीं है। हाँ, रिकैप करते समय यदि आपको रियलाइज हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन, कि नहीं मुझे चैप्टर याद नहीं आ रहा है, तो फिर आप कॉपी खोल के पूरा डिटेल में पढ़ लेना। लेकिन यदि रिकैप करते समय यू फील कंफर्टेबल कि हाँ मुझे मोटा मोटी याद आ रहा है, तो वो एग्जैक्ट याद तो नहीं आएगा। एक बार रिकैप किया, मोटा मोटी याद गया, दोबारा रिकैप किया, उसी रिकैप को दोबारा सुना, मोटा मोटी याद आ गया, तीसरी बार मोटा रिकैप सुना, अब आपको फील हो रहा है कि नहीं सब याद है, देन कॉपी मत खोलो। लेकिन यदि 3 बार रिकैप करने के बावजूद भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, देन यू विल हैव टू ओपन द कॉपी, दैट इज द यार्ड स्टिक टू रिवाइज अ चैप्टर। किसी भी चैप्टर को छोटा या मोटा मत मानना, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि आप फाइनल दे रहे हैं तो इंटर के सारे रिकैप दोबारा पढ़ लेना। मैं दोबारा से बोल दूं, ये बात मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आपका टेस्ट रिवीजन होता। बाद बाकी पेपर्स में भी आप जिन जिन टीचर से पढ़े थे उन टीचर से कांटेक्ट करिए। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट फेल होने के बाद सबसे पहले डिस्कनेक्ट करता है अपने आप को सोसाइटी से, वो अपना रूम में चला जाता है, बोलता मेरे को किसी से बात नहीं करना, धीरे धीरे चुपके चुपके तैयारी कर रहा है। ऐसे नहीं होता, फेल हो गया, इसमें क्या हुआ? 100 में से 3 यदि फाइनल पास किए तो 97 तो फेल हुए ना, तो हुए, इसमें क्या हुआ? वापस से आप अपने उन टीचर से कांटेक्ट करिए और वापस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करिए। वो छुप के रहना, दब के रहना, हट के रहना, शर्माना, इमेज कॉन्शियस रहना, ये सब मूर्खता है। चुपचाप अपने टीचर से वापस से मिल लीजिए, सर ये हुआ था, बता दीजिए क्या करना है, और वापस से पढ़ाई में लग जाइए। और जितना आप पॉजिटिविटी के साथ लगेंगे उतना इस अटेम्प्ट में आपका हायर मार्क्स आने की। अच्छा, और कई बच्चे ऐसे सोचते हैं फेल हो गया मेरा तो सीवी खराब हो जाएगा। अरे सुन, यदि तुम्हारा पहला टर्म में फेल है और दूसरा टर्म में सब में 60+ है, तो ये सीवी तुम्हारा रैंक होल्डर से भी बढ़िया सीवी माना जाएगा। एचआरडी डिपार्टमेंट जानता है कि फेल तो आदमी होता ही है, लेकिन फेल होने के बाद रिवाइव कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फेल हो गए, लेट इट बी। अब यदि आपका चारों पेपर में 60+ आता है ना, तो आई एश्योर यू आपका सीवी आपके किसी भी बाजू वाले रैंक होल्डर कैंडिडेट से ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। 3 इडियट का इंटरव्यू सीन दोबारा देख लेना। हर बंदे को रिवाइव जो अच्छे से बाउंस बैक कर सकते हैं वो बंदे ज्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। टैक्स का हो गया, मैंने बता दिया। जीएसटी का भी सारा रिकैप डाला हुआ है, सबका सब रिकैप आपके यूट्यूब में अपडेटेड डाला हुआ है, वहां से देखो। यदि तुम्हें नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप करो, वहां से डिटेल लो। और कैसी भी हालत पे अपना ये जो छुपा हुआ आप पॉलिसी लगा रहे हो ना कि छुप के रहो, कैसे लोगों से फेस करूंगा, इस बुद्धि से बाहर आके पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है।